हमने पढ़ा था कि 1857 की क्रांति मुख्यतः सैनिकों की क्रांति थी। हालांकि बाकी तत्व भी सम्मिलित थे, हम पढ़ेंगे, पर बड़े तौर पे इनिशिएटिव को सैनिकों द्वारा किया गया था। सैनिक छावनी में रहते, हमने पढ़ा कि राजस्थान में 6 छावनी थी, जिनमें से 4 में क्रांति हुई थी, और नसीराबाद, नीमच, देवली और एरनपुरा थी। 2 छावनियां ऐसी थी जहां पर क्रांति हुई नहीं, एक तो ब्यावर और एक खेरवाड़ा। पर क्या राजस्थान की क्रांति केवल छावनियों तक सीमित थी? क्या राजस्थान के अन्य भूभागों में क्रांति नहीं हुई? विद्रोह की वो भावना अन्य भूभागों में नहीं पहुंची? तो हम कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था। अन्य भूभागों में भी उस क्रांति की लपटें पहुंची थी। यह क्रांति केवल सैनिक छावनियों या मिलिट्री कैंटोनमेंट तक सीमित नहीं थी। हम पढ़ेंगे कि वे कौन से भूभाग थे जहां पर क्रांति का असर रहा। आप याद रखिए इस बात को कि छावनियों के अलावा यदि 1857 की क्रांति ने राजस्थान में सबसे अधिक रंग और जोर दिखाया था, तो वह जगह थी कोटा। कोटा में जन विद्रोह हो गया था। मेरे शब्द पे ध्यान दीजिए आप, जन विद्रोह, पब्लिक रिवोल्ट, पब्लिक रिबेलियन। सिंपल प्री का क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान का वह स्थान जहां पर 57 की क्रांति ने जन विद्रोह का रूप धारण कर लिया था। जनता स्पॉन्टेनियस, स्वतःस्फूर्त क्रांति में उतर गई थी, तो वह जगह कोटा है। हम पढ़ते हैं क्या बात थी क्या नहीं थी। मैं थोड़ा समझाता हूं, आप देखना थोड़ा सा। हम कोटा के बारे में बात करते। 15 अक्टूबर को क्रांति होती है, याद रहे। नसीराबाद 28 मई, नीमच 3 जून, आपके एरनपुरा 21 अगस्त, कोटा 15 अक्टूबर 1857। 2 लोग हैं क्रांति करने वाले। एक वकील है जयदयाल, एक रिसालदार है मेहराब खान। मैं फिर एक चीज समझाना चाहूंगा। अंग्रेजों से संधि के बाद में एक राजा होता था, एक अंग्रेजों की तरफ से एक बंदा रहता था, रेजिडेंट। राजा और रेजिडेंट के बीच में बातचीत करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति और की जाती। राज्य की तरफ से एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है। अंग्रेजों की तरफ से बात कौन करेगा? राजा खुद जा जाके दिल्ली थोड़ी बात करेगा। वो जो एक बिचौलिया, एक मीडिएटर हुआ करता था, उसको वकील बोलते थे। आज भी देख लो, वकील का काम क्या है? आपके और जज के बीच की बातचीत को करने वाला आदमी होता है। तो जयदयाल नाम का एक व्यक्ति, जो वास्तव में तो गोकुल का रहने वाला था, कोटा में अंग्रेजों की एजेंसी और कोटा के महाराव, कोटा के राजा को महाराव बोलते थे, उनके बीच की एक कड़ी था। उनका एक मीडिएटर था, वकील था। लेकिन इस क्रांति से थोड़े दिन पहले जयदयाल को वकील के पद से हटा दिया गया था। सेना को बोलते थे रिसाला, और रिसाला में एक अधिकारी था, रिसालदार बोलेंगे। थाने में थानेदार, तहसील में तहसीलदार, तो रिसाला में रिसालदार। मेहराब खान थे, जो मूलतः करौली के रहने वाले थे, परंतु कोटा में रिसालदार के पद पर कार्यरत थे। इन 2 लोगों ने बेसिकली क्रांति की। जयदयाल और मेहराब खान विद्रोही, ये नाम याद रखें। सिंपल क्वेश्चन आएगा कि 57 की क्रांति में कोटा के विद्रोही कौन कौन थे? जयदयाल और मेहराब खान। अब एक, ये तो विद्रोह करने वाले। विद्रोह किसके खिलाफ? अंग्रेजों के। तो अंग्रेजों की तरफ से जो अधिकारी होता है उसको क्या बोलते थे? पॉलिटिकल एजेंट। और जो पॉलिटिकल एजेंट था वो यहां पे था मेजर बर्टन। मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था। एक अधिकारी, एक कड़ी होगी राजा, और यहां पर जो राजा था वो था राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड हुआ करता था। मेजर बर्टन की नीमच में पोस्टिंग थी। मेजर बर्टन, जब क्रांति की खबरें मिली, नीमच के अंदर विद्रोह वगैरह जब दबाया, उसके बाद वह कोटा आता है, राम सिंह से मिलने के लिए जाता है। और जब वो राम सिंह से मिलने के लिए जाता है, जब राम सिंह और मेजर बर्टन के बीच में बातचीत होती है, राम सिंह सेकंड कौन? कोटा का राजा। मेजर बर्टन कौन? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट। तो उसने राम सिंह जी को कहा कि राम सिंह जी, मेरे पास ऐसे के इनपुट है, ऐसी कोई न्यूज है
कि कोटा में भी क्रांति हो सकती है। कुछ लोग इस प्रकार की कॉन्स्पिरेंसी में शामिल है, इस प्रकार के षड्यंत्र में शामिल है। प्लीज उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। राम सिंह जी ने पूछा कि कौन है वो लोग। मेजर बर्टन ने कहा कि दो तो आपका, एक तो वकील जिसको थोड़े दिन पहले आपने हटा दिया था जयदयाल, एक सेना में जो मेहराब खान नाम का रिसालदार है वह, दो नाम इसने और बताए, रतन लाल और जिया लाल। और उसने कहा इनमें भी इन दो का ज्यादा ध्यान रखना है, जयदयाल और मेहराब खान का, इनका ध्यान रखो थोड़ा सा। राम सिंह जी ने कहा कोई प्रूफ कि ये लोग क्रांति कर सकते हैं। बर्टन ने कहा प्रूफ तो नहीं है, पर मेरे सोर्सेज गलत नहीं हो सकते, खबरें पूरी है। ये बात भगवान जाने कैसे बाहर लीक हुई कि राम सिंह और महाराव राम सिंह सेकंड और मेजर बर्टन जो कि पॉलिटिकल एजेंट है, उनके बीच में आज ये बातचीत हुई। ये तारीख थी 14 अक्टूबर 1857, जब जयदयाल और मेहराब खान को पता चला कि यार वहां पर ऐसी ऐसी बात हुई है, तो उनको लगा कि अंग्रेज अपने को हटवाएं या राजा अपने को हटाए, इससे पहले विद्रोह कर दिया जाए। और उन लोगों ने 15 अक्टूबर को विद्रोह कर दिया। मेहराब खान के नेतृत्व में जो सेना थी वो बगावत पर उतर गई और कहा गया कि कौन है अपने को हटवाने वाला, नेतागिरी कौन कर रहा है, सब बर्टन। बर्टन का घर घेर लिया गया। उग्र भीड़ ने, उस मोब लिंचिंग की। बर्टन के दो बेटे फ्रैंक और आर्थर, दो डॉक्टर सेडलर और सेविल क्वांटम, सबको मार दिया गया। राजस्थान में दो पॉलिटिकल एजेंट मारे गए थे। आउवा वाले विद्रोहियों ने मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मोक मैसन को मार दिया था। कोटा के रिबेल्स ने कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन को मार दिया था। पर इसमें न केवल बर्टन को मारा गया था, बल्कि उसके दो बेटे फ्रैंक और आर्थर, दो डॉक्टर सेडलर और सेविल क्वांटम भी मार दिए गए थे। इवन जब उन्होंने घेर रखा था, बर्टन की रेजिडेंसी को घेर रखा था, तब महाराव ने एक बंदा भेजा बातचीत करने के लिए कि समझाओ ऐसे नहीं करते। देवीलाल नाम का एक आदमी गया था। उग्र भीड़ ने देवीलाल को भी मार दिया था। कोटा में क्रांति का सूत्रपात हो जाता है। जब लोगों को लगा कि राजा का रवैया भी, उन विद्रोहियों को लगा कि राजा का रवैया भी अंग्रेजों की तरफ झुका हुआ है, अंग्रेजों के फेवर में है, क्योंकि राजा ने क्या किया, बर्टन को और मार तो दिया गया। इवन कहते हैं बर्टन की तो लाश को पूरे कोटा के अंदर घुमाया गया था कि जो कोई अंग्रेजों का साथ देने की कोशिश करेगा उसका वही हस्तर किया जाएगा। पर राजा ने, कहते हैं कि वो जो भी लाशें थी उनका अंतिम संस्कार करवाया। मृत व्यक्ति की लाश पार्थिव देह होती है, पवित्र शरीर होता है, उसके साथ तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। जो भी रिचुअल्स इनके हैं उनके आधार पर इनका अंतिम संस्कार तो करवाया जाए। कहते हैं लोगों को यह बात रुचि नहीं, महाराव का महल घेर लिया गया। महाराव को उसके महल में बंद कर दिया गया, नजरबंद, हाउस अरेस्ट कर दिया गया। महाराव के सैनिकों ने, जो भी उनकी पर्सनल टुकड़ी थी, उसने जैसे तैसे करके विद्रोहियों को अंदर तो नहीं घुसने दिया, या यूं कहें कि विद्रोही अंदर घुसे नहीं, पर महाराव को घर के अंदर कैद करके जरूर रख दिया गया था। पॉलिटिकल एजेंट मार दिया गया है, महाराव गिरफ्तार कर लिया गया। एक तरीके से हाउस अरेस्ट है, तू तेरे इस घर से बाहर नहीं निकलेगा, महल से बाहर नहीं आएगा। कोटा में एक मंदिर पड़ता है, मथुराधीश मंदिर। इस मथुराधीश मंदिर के महंत जी थे कन्हैयालाल गोस्वामी। महंत जी समझते हो? पुजारी, प्रीस्ट, कन्हैयालाल जी गोस्वामी। और कन्हैयालाल जी को पता चला कि रिबेल्स ने, विद्रोहियों ने
महाराव राम सिंह सेकंड को तो हाउस अरेस्ट ही कर रखा है। वो आए और उन्होंने आके जयदयाल और मेहराब खान को कहा गया, जयदयाल मेहराब खान राजा, इस कदर तो जलील मत करो यार। खबरें यूं थी कि विद्रोही इनको मार भी सकते हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा मत करो आप कुछ भी। जयदयाल मेहराब खान ने कहा कि नहीं करेंगे, अंदर सुरक्षित रहेंगे, बाहर तो हम नहीं निकलने देंगे, अंदर सुरक्षित रहेंगे, पर महाराव को हमारे कागज पर साइन करने पड़ेंगे। कौन सा कागज? चलो लेके गए समझौता करवाने के लिए। किस किस के बीच में? महाराव राम सिंह सेकंड और विद्रोही जयदयाल और मेहराब खान के बीच समझौता। मीडिएटर कौन है? बिचौलिए कौन है? कन्हैयालाल जी गोस्वामी, जो कि मथुराधीश मंदिर के महंत है, पृष्ठ है, पुजारी। कागज दिखाया कि साहब ये कागज है, साइन करो इस पर। राजा ने कहा मैं कागज पढ़ूंगा। अरे ना ना ना, पढ़ना वढ़ना नहीं है, साइन कर, पढ़ हम लेंगे। राजा से फोर्सफुली उस कागज पर साइन करवाए गए। जयदयाल ने कहा मैं पढ़ के सुना देता हूं, वकील आदमी हूं, कागज पानड़े पूरे रखता हूं एकदम। 9 शर्तें थी उसमें, वो जो कागज था उसमें 9 कंडीशंस थी। कंडीशन कुछ यूं कि लिखा हुआ कि मैं महाराव राम सिंह सेकंड कोटा का राजा यह घोषणा करता हूं कि मैंने बर्टन को मरवाया है। मतलब बर्टन के मर्डर की रेस्पॉन्सिबिलिटी महाराव खुद ले रहा है। महाराव ने कहा अरे ये तो मैंने करवाया नहीं है। चुप रहे, साइन कर दिए ना, अब तेरा ही है। और लिखा मैं राम सिंह सेकंड महाराव ऑफ कोटा यह डिक्लेयर करता हूं कि आज के बाद कोटा का एडमिनिस्ट्रेशन वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान मिलकर चलाएंगे। 9 शर्तें, वो 9 शर्तें ये कहती है कि क्रांति की जिम्मेदारी महाराव की है और महाराव शासन भी जनता को सौंप रहा है। और मरता क्या नहीं करता। महाराव की हालत गंभीर थी, महाराव को माननी पड़ी उनकी बात। इवन कहते हैं कि महाराव की हालत इतनी गंभीर कर दी गई थी कि महाराव ने मेवाड़ के स्वरूप सिंह को मैसेज किया था कि लुगाई टाबरों को तो आप बुला लो, मुझे लगता है बदतमीजी पर उतर सकते हैं विद्रोही। पर हालांकि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, पर कहीं ना कहीं महाराव के मन में शंका थी। अंग्रेजों की तरफ से कोई मदद मिलने की उम्मीद दिख नहीं रही थी। इतने में करौली का राजा मदन पाल आगे आया। ये बात हम पहले कर चुके हैं। मदन पाल ने अपनी एक टुकड़ी भेजी और महल के बाहर जो विद्रोही जमा हो रखे थे, जो महल को घेर रखा था, उस महल को उन्होंने स्वतंत्र करवाया। पर सुनना मेरी बात, केवल महल स्वतंत्र हुआ है, कोटा के प्रशासन पर अब भी वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान का कब्जा है। फाइनली मार्च 1858 में जाके अंग्रेजों का अफसर आया रॉबर्ट्स, और रॉबर्ट्स ने 30 मार्च 1858 को कोटा को पूर्णतया मुक्त करवाया था। कई लोग लड़ाई में मारे गए। जयदयाल का भाई था एक हरदयाल, वो इस लड़ाई में मारे गए थे। मेहराब खान का भाई था करीम खान, वो इस लड़ाई के अंदर मारे गए थे। जयदयाल और मेहराब खान भागने में कामयाब रहे, पर कालांतर में इनको भी पकड़ लिया गया। दोनों को फांसी लगाई गई। फांसी उसी नीम के पेड़ के पास लगाई गई जिस नीम के पेड़ के पास वो रेजिडेंसी थी जिसमें विद्रोहियों ने बर्टन को मारा था। अंग्रेज ये बताना चाहते थे कि आपने हमारे अफसर को मारा है तो आपके साथ भी हम उतना ही नृशंसतापूर्वक व्यवहार करेंगे। लेकिन 6 महीने तक, अक्टूबर से मार्च देख लो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीने तक कोटा की सत्ता कोटा के महाराव के हाथ से छीन ली गई थी। कोटा की सत्ता विद्रोहियों के हाथ में थी। अंग्रेजों ने रॉबर्ट्स को कहा कि जांच और कर कि क्या बर्टन की हत्या में महाराव राम सिंह सेकंड का हाथ है, क्योंकि उनको वो लेटर मिला
जयदयाल मेहराब खान की नो कंडीशन वाला, जिसके अंदर महाराव डिक्लेयर करता है कि मैंने करवाई है। महाराव ने कहा बंदूक लगवा के लेटर पे साइन करवाए हुए हैं, पंडित जी को पूछ लो, कन्हैयालाल जी को पूछ लो। हालांकि रॉबर्ट्स ने जब जांच की तो अंग्रेजों ने फाइनली कहा कि बर्टन की हत्या में, बर्टन के मर्डर में महाराव का अपराध तो नहीं है, निरपराध है, इसका तो कोई क्राइम नहीं बनता है, इसने नहीं मारा बर्टन को। पर यह बर्टन के मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल जरूर है, क्योंकि बर्टन ने जब पहले दिन कह दिया था कि इनको रोका जाए, तो रोके क्यों नहीं? और फिर जब बर्टन की छावनी घेर ली गई थी, तब भी इसने कोई बचाने का प्रयास नहीं किया था। और अंग्रेजों ने उसकी तोपों की सलामी घटाई। पहले उसको 15 तोपों की सलामी मिला करती थी, महाराव को घटा के 11 तोपों कर दी। ये बेइज्जती हुआ करती थी। इसका मतलब पहले जब राजा अंग्रेजों के पास जाया करता तो उसके सम्मान में 15 गन सैल्यूट दिए जाते, 15 तोपों की सलामी होती, अब का 11। और इस तोपों की सलामी के आधार पर जब सारे राजा इकट्ठे हुआ करते थे, उनकी बैठने की व्यवस्था होती, जिसकी जितनी ज्यादा तोपों की सलामी उसको आगे बिठाएंगे, फिर उससे पीछे, उससे पीछे, उससे पीछे। तो ये अपने आप में एक बेइज्जती वाली बात थी, की भाई बेइज्जती। तो करौली के राजा मदन पाल को अंग्रेजों ने कहा कि शाबाश मेरे चीते, ये हुई ना बात, और तेरे को 17 तोपों की सलामी देते हैं, तेरी बढ़ाते हैं और इनकी घटा देते हैं। तो उसकी बढ़ा के बाद में 17 तोपों की सलामी दी गई थी। ये मैं पहले पढ़ा चुका था आपको। ये कोटा का जन विद्रोह है। मेंस में 50 शब्दों में पूछा जा सकता है, आप लिखने का प्रयास करना। प्री में खूब सारे फैक्ट बनते हैं, पूछे जा सकते हैं। कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857। किसके नेतृत्व में हुआ? वकील जयदयाल और मेहराब खान। कौन था पॉलिटिकल एजेंट? मेजर बर्टन, जिसको उसके 2 बेटों और 2 डॉक्टरों के साथ मार दिया गया। महाराव कौन था? राम सिंह सेकंड, जिसको नजरबंद कर दिया गया। समझौता किसने करवाया? कन्हैयालाल गोस्वामी, जो कि मथुराधीश मंदिर के महंत है। कितनी शर्तों वाला था? 9 शर्तों वाला। कहां के राजा ने हेल्प करके महल को वो आपके आजाद करवाया? तो वो आपके था करौली का मदन पाल। और फिर फाइनली अंग्रेजों की तरफ से कौन सा अफसर आया? तो रॉबर्ट्स। कब कोटा को फुली लिबर्टी मिली जाके? तो 30 मार्च 1858 को जाके मिलती है। हम पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। और लिखा हुआ है कोटा में जन विद्रोह, मास रिबेलियन, या मैं कहूंगा पब्लिक रिबेलियन लिखो तो और ज्यादा अच्छा। इन कोटा, इस पे ध्यान देना। जनता कहां पर ज्यादा उग्र हो गई थी? तो कोटा में। कब है? तो मैंने अभी बताया आपको, 15 अक्टूबर 1857। विद्रोही कौन कौन थे? तो वकील जयदयाल। आप लॉयर मत लिखना, मैं चाहूंगा आप इसको वकील ही लिखें, वकील ही बोलते थे, वकील जयदयाल। रिसालदार मेहराब खान। रिसालदार मैंने बता दिया, सेना को रिसाला बोलते, सेना की पोस्ट हुआ करती थी, इनके नेतृत्व में क्रांति हुई थी। राजा राम सिंह सेकंड है, पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन है। बताया देखो, 14 अक्टूबर को, एक दिन पहले, बर्टन ने महाराव से मुलाकात की, महाराव से मिला, बेचारा निमच से आया था वो, और उसने जयदयाल और मेहराब खान को तो दंड दो, इनको तो पनिश करो, ये खबरें फैला रहे हैं हमारे खिलाफ से, और रतनलाल और जियालाल को हटा दो। जयदयाल और मेहराब खान को तो पनिशमेंट दिया जाए और रतनलाल और जियालाल को हटाया जाए। ऐसी बात कब की गई? 14 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को विद्रोहियों ने बर्टन और उसके 2 बेटे फ्रैंक और आर्थर, अंग्रेजों के टाबर कितने क्यूट क्यूट से होते हैं, यूं गोरे गोरे लगते ही यूं गुलगुले से जोरदार है, पता नहीं डाकियों ने कैसे मार दिया उन बापड़ों को। और एक रेजिडेंसी का सर्जन था, डॉक्टर सेल्डर, और एक कोटा डिस्पेंसरी के डॉक्टर थे, डॉक्टर सेविल कोंटम। सेल्डर और सेविल कोंटम को महाराव ने एक बंदा भेजा था, देवीलाल। बर्टन, फ्रैंक, आर्थर, डॉक्टर सेल्डर और डिस्पेंसरी का डॉक्टर एक और था, सेविल कोंटम। महाराव का बंदा भेजा हुआ देवीलाल। इन सबको उन लोगों ने मार दिया था। विद्रोहियों ने महाराव को नजरबंद, हाउस अरेस्ट, घर के अंदर बंद कर दिया और कोटा पर अधिकार कर लिया। मथुराधीश मंदिर के महंत पृष्ठ कन्हैयालाल गोस्वामी की आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता, मीडिएशन से महाराव और विद्रोहियों के बीच एक समझौता हुआ तथा महाराव को बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी वाले एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए। याद रखना, इस संधि पत्र में 9 धाराएं थी, 9 शर्तें थी, 9 कंडीशंस थी। ये भी याद रहे बात अपने आप में, ये बात मेरी बताई हुई। करौली के राजा मदन पाल ने सैनिक सहायता, मिलिट्री असिस्टेंस भेजी और महाराव को मुक्त करवाया। इसका मतलब महल मुक्त हुआ।
फाइनली 22 मार्च 1858 को जनरल रॉबर्ट्स कोटा पहुंचा। 8 दिनों के संघर्ष के बाद तो कितना हो जाएगा, 30 मार्च को कोटा को विद्रोहियों से पूर्णतः मुक्त करवाया गया। जयदयाल और मेहराब खान को फांसी की सजा दी गई। याद रखना, वो दो, जयदयाल का भाई हरदयाल और मेहराब खान का भाई करीम खान, ये पहले लड़ते हुए देश के काम आ गए थे। महाराव की तोपों की सलामी घटाकर 15 से 11 कर दी गई और करौली के मदन पाल की तोपों की सलामी बढ़ाकर 17 कर दी गई थी। एक बात और कहते हैं कि अंग्रेजों ने फिर खूब यहाँ पे बदला लिया था, अच्छा हमारे खिलाफ यूं करते हो। तो विद्रोहियों में से कुछ लोग भंवरगढ़ गए थे। भंवरगढ़ कोटा के अंदर कुछ जगह पड़ती थी, वहां गए थे और वहां के व्यापारियों ने विद्रोहियों को शरण दी थी। इसलिए अंग्रेजों ने प्रत्येक व्यापारी पर 51 रुपए जुर्माना लगा दिया था कि जिसने विद्रोहियों को शरण दी है उस पर 51 रुपए जुर्माना लिया जाए। हालांकि बाद में जनता ने विद्रोह इसका प्रति विरोध किया, भाई ये क्या तरीका है, तो बाद में ये जुर्माना वगैरह तो वापस ले लिया था। पर याद रखें कि भाई कहां पर ऐसा जुर्माना वगैरह लगा दिया गया था, तो भंवरगढ़ के व्यापारियों पर जुर्माना लगा दिया गया था। तो कोटा वाले के अंदर ये भंवरगढ़ नाम भी याद रख जाना चाहिए। ये कोटा की क्रांति है। आप 50 शब्दों के अंदर लिख के देखना कि कैसे आप इसका आंसर लिखते हैं। जन विद्रोह था, जनता द्वारा किया गया विद्रोह था। तमाम सब बातें याद रखना भैया।